अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों में खुशामदीद। मेरा हमजा जावेद हूँ। नाज़रीन, पेट्रोल के बाद LPG की कीमतों में भी इजाफा हो गया है और थोड़ा बहुत यानी कि 10, 20, 50 रुपये का इजाफा नहीं हुआ। पेट्रोल तो तकरीबन 55 रुपये बढ़ा था, लेकिन LPG 78 रुपये बढ़ गया है और अब नई कीमत 304 रुपये हो गई है। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि 304 रुपये भी मार्केट में मुयस्सर ही नहीं है। जब 304 भी मुयस्सर नहीं होगी तो सबसे ज़्यादा जो तबका मुतासिर होता है वो रिक्शा वाले होते हैं। तो रिक्शे वाले तो रोज़ाना की बेस पर अपना रिस्क कमाते हैं इससे। तो एक तो पहली बात है 304 भी बड़ा मसला है और 304 भी मुयस्सर ना आए तो ये उससे बड़ा मसला है। हमारे साथ अवामी रिक्शा यूनियन के चेयरमैन मजीद गौरी साहब मौजूद हैं। इनसे बात का आगाज़ करते हैं। गौरी साहब, कैसे हैं आप? ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अच्छा गौरी साहब, पहले ये बताइएगा कि हम हमेशा से इसी चीज़ों पे बात करते हैं कि कभी पेट्रोल महंगा हो गया, कभी क्या मसला हो गया, और सबसे ज़्यादा जो लोग पिसते हैं वो रिक्शा यूनियन ही होती है। कभी चालान हो उसके ऊपर भी रिक्शा यूनियन पिसती है, जब पेट्रोल की प्राइसेस बढ़े उसके ऊपर भी रिक्शा यूनियन या रिक्शे वाले लोग ही पिसते हैं। अब LPG की कीमतों में भी इजाफा हो गया, क्या कहते हैं इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजारिश ये है कि महीने की पहली तारीखें हैं, चले सरकारी मुलाजमीन को तो तनख्वाहें मिल गई होंगी, उन्होंने इस्तेमाल कर ली। जो प्राइवेट तबका है या मज़दूर है, ये लोग तो अपने दिहाड़ी कमाते हैं और लेते हैं। अब आप ये आपका कैमरा अगर दिखाए ना, ये स्टार्ट करें, ये देखें, ये सारे रिक्शे खड़े हैं। बताएं कहाँ पे है कस्टमर? कस्टमर तो नहीं है। कस्टमर नहीं है ना, एक कस्टमर नहीं है। ये गौर करें ज़रा इस चीज़ पे। ये रिक्शे वाले रिक्शों में बैठे, ये लाइन एंड तक देखें, लाइन लगी हुई है। ठीक है जी, ये तमाम के तमाम लोग रिक्शा ड्राइवर्स मौजूद हैं। आप बताएं ना, हमने कौन सा PIA के जहाज़ खड़े किए हुए हैं? रिक्शे ही है ना। गुजारिश ये है, तो बिक गया है, रिक्शे भी बिक जाएंगे। बस रिक्शे जो हालात रहे मुझे तो यही नज़र आ रहा है। गुजारिश ये है कि 220-25 रुपये पहले LPG थी। जैसे ही ये जंग के मामला शुरू हुए हैं, ईरान की और अमेरिका की और बाकी मामला तक, तो ब्लैक मार्केटिंग करने वालों ने 70 रुपये 80 रुपये रेट बढ़ा दिया इसका। पहले ही बढ़ गया था, अभी गवर्नमेंट की जानिब से नहीं बढ़ा। नहीं, गवर्नमेंट को तो पता ही नहीं इस चीज़ों का। गवर्नमेंट तो इस चीज़ पे है ही नहीं। और दूसरी बात ये है कि फिर उसके बाद ये सरकारी रेट बढ़ गया। इन्होंने देखा कि अब ये ब्लैक मार्केटिंग हमारे हाथ से रुक नहीं रही, तो इन्होंने 303 रुपये कर दिया। ठीक है, 304 रुपये का रेट आज 304 रुपये रेट आ गया सरकारी रेट। इसके बावजूद 450 से 500 रुपये LPG पर kg बिक रही है। 304 कहीं से मिल रही है? ओ सॉरी, नो मिल ही नहीं रही। आज मैंने वो आपका मेन मसला 304 रुपये अगर मिल जाए तो मिलना मसला है या फिर ना मिलना मसला है? रेट का मसला है या फिर आप कह रहे मिल ही नहीं रही? देखिए, LPG हमें सस्ती मिलेगी, यकीनन हम इतने भी नहीं होते कि कस्टमर से हमको इतने भी ज़्यादा पैसे नहीं ले देते। हम मुनासिब किराए पे चले जाते हैं। अब बात यह है कि इन लोगों का जो पेट है ना, ये दोज़ख की तरह ये नहीं भरते। ठीक है ना। आप मुझे बताएं, मैं किसी से 50 रुपये ज़्यादा किराया ले लूँगा, 100 रुपये ज़्यादा मांग लूँगा, और रिक्शे वाले ने बड़े पैसे मांग ले। वो है कि जेड़े मैं मांग लेने, ओ भाई, अगर 95,000 रिक्शा लाहौर में है, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर 95,000 रिक्शा लाहौर में है, और अगर ये रोज़ाना की अजाफी जो ब्लैक मार्केटिंग है 500 रुपया पर रिक्शा, 600 रुपया, 700 रुपया LPG की मद में ज़्यादा दे कंपनियों को, तो ज़रा ज़रूर तकसीम करें ना, कहाँ पे चला। फिर वो घराने जिनके घरों में सिलेंडर है यूज़ करते हैं, अब रिक्शे वालों से हट के आए, और वो छोटी आबादियाँ जिनके अंदर किलो वाला सिलेंडर है, ठीक है नहीं, वो कहाँ पे जाएंगे लोग, क्या करेंगे? कोई पूछने वाला है? मरियम नवाज साहिबा CCD बनाई, उसने अच्छा काम किया, दुनिया तारीफ कर रही है। पैरा फोर्स बनाई, उसने अच्छा काम नहीं किया, दुनिया उसको रिजेक्ट कर रही है। ठीक है जी, उसको अच्छा नहीं कह रहे। ये तो उनका तरीक़ाकार ठीक नहीं है। एक मिनट आपका मुद्दा समझ लेते हैं। असल में ये शॉर्टेज गवर्नमेंट की जानिब से नहीं है, सरकार की जानिब से नहीं है। सरकार तो चाहती है कि तमाम की तमाम चीज़ें पूरी हो जाएं, लेकिन मसला आपको पता खित्ते का मसला हुआ। मतलब ये है कि सरकार नहीं है। अच्छा, बात को समझे। अगर मैं 550 से 450 से 500 इसमें सियासत लेकर आ रहे हैं, आप भी एक पार्टी से ताल्लुक रखते हैं तो सियासत दरमियान में लेकर आ रहे हैं। मेरी बात सुनो, सियासत वाली तो बात नहीं, पेट के आगे सियासत, फिर वही बात करने लगे आप। और पेट के आगे कौन सी सियासत है? जब बच्चे भूखे मरेंगे फिर भी तो सियासत ही होती है। नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं। देखो यार, सारा दिन हम
सड़क पे ऊपर होते हैं, धुआं लेते हैं, मिट्टी अपने अंदर लेके जाते हैं, सवारियों से सारा दिन तो निगोशिएट। दफ्तर में बैठे होते हैं इनकी मैं बात। नुमाइंदगी कर रहा हूँ ना, नुमाइंदगी कर रहा हूँ, मैं इनका नुमाइंदा हूँ, मैंने बतौर नुमाइंदा जो मैं हम जो कहे ना, आपने भी वही बातें सुनी। में मुझे शामिल करना है, ठीक है ना। आपने वही बातें सुनी है जो आपको बताते हैं, जैसे हम सुन रहे हैं। ये हड्डी बीती है यार। मैं आपके ऊपर बीती। मुझे ये बताया, मैं किसी जीएम सूई का ऐसा पुत्र, मैं भी मजदूर का बेटा था। ਤੁਹਾਡੇ को गड्डी हैगी है ना, गड्डी नहीं है। कौन से मैं आपके सामने कसम उठा के बताएं, मैं मोटरसाइकिल पे नहीं आया आपके साथ, आया हूँ ना। गुजारिश ये है कि ये सारी चीज़ें हैं, ये देखें, अगर किसी मुतवसत तबके के बंदे को, दरमियाने तबके के बंदे को, गरीब को, मजदूर को अगर एलपीजी मिलेगी, किसी के घर का चूल्हा चलेगा, किसी की रोटी चलेगी, किसी का रोज चाल चलेगा। ये सवारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ज़रा सुने, ये रक्षा पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ये गरीब की सवारी है, और एलपीजी गरीब का फ्यूल है। बिल्कुल इस तरह से। अच्छा साथ ही साथ, अच्छा एक मिनट बात सुनो। बात पे है, नहीं एक मिनट बात, एक मिनट। आपने कहा कि रियासत चाहती है, सरकार चाहती है कि सरकार चाहती है कि एलपीजी महंगी ना हो। अगर एलपीजी महंगी हो रही है, चाहती है कि आप उनको सपोर्ट करें। बुरा वक्त है, पूरे खित्ते पे बुरा वक्त है, आप भी सपोर्ट ऐसा करें। करें ना, एलपीजी के अपना एलपीजी जितनी मर्जी महंगी कर दे, रक्शे भी ले रहे हैं, ये सपोर्ट कर देते हैं। और मैं कह रहा हूँ, ये तो आप गुस्सा कर रहे हैं। अगर एलपीजी महंगी हो रही है, ये आप गुस्सा कर रहे हैं। गुस्सा, अभी आप गुस्से की बात कर रहे हैं, अभी थोड़े दिन गुजरने दें, ये गुस्से नहीं होंगे, ये सड़कों पे खड़े होंगे अपने बच्चे लेके। इसका मतलब है सरकार नहीं है, धमकी लगा रहे हैं आप। और ये धमकी नहीं है भाई, हम अपने पेट की खातर लड़ेंगे यार, ये धमकी है। ये भी तो धमकी होती है। तो आप जानबूझ के कसम से आप मुझे ना छेड़ते रहते हैं, ना छेड़ा करें। और ये मेरी बात सुने, ये पिछे हुए लोग हैं यार, ना करें ऐसा। बिल्कुल ऐसी बात है। की कसम खा के कहता हूँ, आपको तो तनख्वाह आती है बदी हुई, ठीक है ना। मेहनत करते हैं, मेहनत करने से दफ्तर में बैठ के नहीं आती ना। बंडल आते हैं आपको तनख्वाहों के, ठीक है ना। इतने पैसे नहीं उम्रों पे जाते हैं आप लोग, और हमारे नसीब में तो फल नहीं है। अल्लाह करे कि हमारे नसीब में अच्छा, अब मेरी बात तो सुन ले। अल्लाह करे कि जितने पैसे ये हमारे लोगों को आते हैं, इतने ही पैसे आपको हैं, इससे ज़्यादा ना है। बस आप भी आमीन कहते हैं। आमीन। ये जितने हमारे लोगों को पैसे, जितना किसी का अल्लाह ने रिज़्क़ लिखा हुआ है ना, आप कहते हैं ना बैग भर के आते हैं। भाईजान, ये सदका खराज से बढ़ता भी तो है ना। इतने पैसे मेरे कैमरामैन की तनख्वाह है, आपके भी इतनी होनी चाहिए। जी बिल्कुल होनी चाहिए। अगर मैं सिटी 42 में हूँ तो आप कह रहे हैं ना बंडल आते हैं। मैं आपकी बात कर रहा हूँ, मैं तो मजदूर हूँ यार, मुझे तो जो अल्लाह ने मेरे रिज़्क़ लिखा वही आना ना। अब मेरी बात सुने, अब पॉइंट पे आए जरा। मेरी बात सुने, मैं नहीं ले सकता गोश्त अपने बच्चों के लिए। 1800 रुपया किलो गोश्त, 1800 रुपये बड़ा गोश्त, कट्टे दा बच्चे 750 जाएं सहूलत गो बाजार, वहाँ से जाके ले लें। ऐसा करें ना, आप हमें लेके चले, अभी चले। 700 रुपया गोश्त आपको लेके दूंगा। ओ पता नहीं कहाँ से सहूलत बाजार से मैं आपको लेके दूंगा। और ना यार, ऐसे ही ले देंगे आप। मैं लेके दूंगा। कमाल हो गया आपका, मिलता ही नहीं, आप कहाँ से ले देंगे? उनको आपको लेके दूंगा। फिर हड्डियाँ ले आना फिर सानू जड़ी बोटियाँ लेके दांगा। 600 रुपए के 500-550 के करीब तो चिकन है। कौन सी बात कर रहे हैं आप? अपन आप में से कोई सहूलत गो बाजार गया? सहूलत गो बाजार कोई भी नहीं गया? कितने सहूलत है पता ही नहीं। सहूलत तो सहूलत ही किसी ने नहीं ली। वो जो बाजार बने हुए ना, सहूलत गो बाजार। सहूलत गो बाजार गए? नहीं, सहूलत बाजार नहीं गए। ये जो मतलब कि ये बड़े गोश्त की बात कर लेते हैं, जो आम कसाई जो है ना, बाहर फट्टे लगा के बैठे हुए हैं, गल ये हमारे हुकूमत के अंडर ही है ना। उनका जो हड्डी वाला गोश्त है वो 1300 रुपये है, जो बगैर हड्डी के वो 1700 रुपये है, ठीक है। क्या वो इससे कम, वो कह रहे हैं इससे कम बारे में नहीं है। या उन्होंने स्टेट के अंदर को स्टेट बना रखी है अपनी कसाईयों ने, ठीक है। डर के हमारे बंदा उनसे कोई बात भी नहीं करता कि यार कोई रेट घट कर लो, वो छुरियाँ उठा लेते, बदमाशी करते हैं। नहीं, बिल्कुल बदमाशी करने के लिए कि भैया आपने ये बात क्यों पूछ ली। गोश्त लाल करने के लिए, छुरियां में मारने। इंसानों का गोश्त हलाल यार भैया, हम अपने आप को इनसिक्योर समझते हैं। बात यह है कि अब मेरी बात समझे, आप खुद को इनसिक्योर ना समझा करें। मैं मेरी बात सुने, आपकी वजह से हम सेफ फील करते हैं। नहीं मेरी बात सुने, आप सुने, पाकिस्तान कौन चला रहा है? आप बताएं। हुकूमत चला रही है, ठीक है। जो भी हो, जिस पार्टी से भी हो भाई, बच्चे नहीं पूछते किसी पार्टी को। माँ बाप पूछता अपने बच्चों की रोटी को, फीसों को, स्कूल को, दवाइयों को, एजुकेशन को, हेल्थ को। किसी पार्टी को कोई नहीं पूछेगा, अपने पेट को पूछेगा, अपने बच्चों का मुस्तकबिल देखेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी। जंग की आड़ में, आप जंग की आड़ में 500 तक 450 तक एलपीजी लेके चले गए। आप हमारे बच्चों का रिजल्ट चाहिए ना, कौन कंट्रोल करेगा इन्हें? मैंने और आपने करना है। मजीद गौरी साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि जमातों से कोई लेना देने नहीं है, जमातों कोई नहीं पूछेगा। इस वजह से अभी ये नहीं पूछेंगे। शायद ये 5 मिनट में अपनी जमात से अलहदगी का ऐलान भी कर दें। इस हद तक मुझे लग रहा था। वो मजदूरों की जमात है, वो मेहनत कशों की जमात है,
मुझे लग रहा था आपको। नहीं ऐसे ही लग रहा है, आप मुझे काम खाओगे जमात से बाहर निकाल, कमाल हो गया अभी आप। आपने बात की मुझे तो लगा। भाई मेरी बात सुने, जिस जमात से आप मेरा जिक्र कर रहे हैं ना, वो मजदूरों मेहनत कशों की जमात है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो नारा है ना, वो मेहनत कश हारी किसान मजदूर के लिए है। तमाम जमातें मजदूरों की मेरी जमात है। कोई नहीं यार, दिखाए ना मुझे कौन सी मजदूर की बात करती है, दिखाए किसने मजदूर को ज़बान दी है, किसी ने मेहनत कश को ज़बान दी है। आप ट्रैक से ना हटाए, आप बात करें मजदूर मेहनत कश की बात करें, रोजी रोटी की बात करें, आटे की करें, बिजली के बिलों की करें, गैस की करें, LPG की करें, पेट्रोल की करें। आप आने वाले दिनों में देखिएगा। आदि है ना सरकार के। ओ यार चार अभी मेरी ना करें ऐसे, किस बात कर रहे हैं ना, उनके पास हमारे इख्तियार है। वज़ीर आज़म कौन है भाई? वज़ीर आज़म जो कौन को हुकूमत कौन चला रहा है? मैं चला रहा हूँ। अच्छा एक मिनट पहले इस मुद्दे पर आ जाते हैं। आ जाए। अब मसाइल आप लोगों के जो कि पिछले 1 साल से जो रहे, जिसके ऊपर हमने बहुत ज़्यादा डिस्कशन की, एक तो पेट्रोल का मसला, वो भी आप लोगों का मसला है। उसके अलावा चालान बहुत ज़्यादा होते हैं, वो भी मसला आप लोगों का मसला है। और उसके अलावा LPG का भी मसला हो गया। अब ये तमाम मसाइल का हल के लिए अब मजीद गौरी तमाम रिक्शा अवामी अब जो रिक्शा यूनियन है उसका चेयरमैन भी है। तो चेयरमैन होने के नाते क्या सोचा है? क्या सिर्फ और सिर्फ बातें होंगी या कुछ एक्शन भी होने जा रहा है? देखें, हम बातें तो सिर्फ कर सकते हैं, दूसरी एक्शन की जो बात है, एक्शन तो गवर्नमेंट ने करना है माफिया के ख़िलाफ़। मगर हमारा जो एक्शन है ना, वो एक्शन हम जो अब हमारा जो कल फैसला हुआ ना, वो ये है कि कल से हम, अब मेरी बात सुने, कल से हम एहतजाज कर रहे हैं LPG के ऊपर। LPG वाफर है मेरे मुल्क में, पेट्रोल आ नहीं रहा, पेट्रोल का रुक गया, ठीक है, कीमतें बढ़ी हैं यार, वो ठीक है, मगर LPG की तो नहीं ना बढ़ी यार, पुराना स्टॉक भी बड़ा पड़ा हुआ है। अच्छा, चलें, सरकार ने जो रेट डिसाइड किया है वो सोच समझ पे मिलनी चाहिए। उस पर मिलनी चाहिए ना, उस पर क्यों नहीं मिल रही हमें? और दूसरी बात ये मेरी बात सुने, फिर ये मेहनत का सारा दिन चौकों सोसाइटियों में, बस अड्डों में, अस्पतालों में पर्चियाँ देते हैं। दूसरी बात, आप सिविल एयरपोर्ट चले, रक्षा क्या है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। आप इसको एयरपोर्ट पे लेके चले जाएं, उनके मंजूर नज़र लोग प्राइवेट गाड़ियाँ, प्राइवेट टैक्सियाँ, प्राइवेट मोटरसाइकिलें अंदर खड़ी है एयरपोर्ट के पैसेंजर रहने के लिए, क्यों? उनके वो मंजूर नज़र है। ये जब रक्षा जाता है वहाँ पर रक्षा खड़ा नहीं होता, ना गरीब आदमी बैठ के सफ़र कर सकता है, ना रक्षा वाला वहाँ पे ले जा सकता है। ये जुल्म नहीं, एक हम गुर्बत के मारे हुए, दूसरा इन ब्यूरोक्रेसी के मारे हुए। चलें, बिल्कुल मजीद गौरी साहब हमारे साथ मौजूद थे और जज्बात में काफ़ी कुछ कह गए हैं। क्या कह रहे हैं? यही वाली बात कर रहे हैं। मेन मसला 304 रुपये LPG का है। हमारे भाई हैं कह रहे हैं कि 304 रुपये LPG का, लेकिन 304 के हिसाब से मिले भी तो सही। अब इस ब्रेक के बाद बाकी लोगों से बात करते हैं, क्या बाकी लोगों के भी यही मसाइल हैं? सिर्फ मजीद गौरी साहब इस तरह से सोचते हैं? छोटे से ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। LPG के मुतासरीन यानी कि रिक्शा यूनियन हमारे साथ मौजूद है। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा, पहले ये बताइएगा कि आपने लास्ट टाइम LPG कब डलवाई है अपने रिक्शे में? लास्ट टाइम हमने डलवाई थी आज से 4 माह पहले, उस वक्त भी कीमत इसके 300 ही थी। असल में बात ये है, 4 माह से LPG नहीं डलवाई? हाँ जी, नहीं डलवा रहे हैं, अभी डलवा रहे हैं। अब इसकी कीमत है, आज सुबह मैंने डलवाई है 440-50 रुपये में। 440, जब 304 रुपये का रेट है तो 440-50 क्यों डलवाई? कौन दे रहा है? कोई भी नहीं दे रहा। कोई नहीं दे रहा है, ये सब जुबानी कलामी बातें एक हैं। ही जगह पर गए थे, मुख्तलिफ जगह पर घूमे थे? हर जगह पे है, हर जगह पे यही रेट चल रहा है और मनमानी 500 तक कुछ लोग दे रहे हैं। असल में बात ये नहीं है, बात ये ना कोई गैस महंगी हुई है पीछे से, ना कुछ हुआ है, इनके पास पुराना स्टॉक पड़ा हुआ है। 230 और आ गए हैं सारे ना पाकिस्तान में महंगी हुई है। जंग ठीक है, हम भी मान रहे हैं, लेकिन कम से कम वो जंग से पहले हमें मार रहे हैं, बंदे उधर मार रहे हैं, ये हमें मार रहे हैं, पैसा लूट के सारा ये माफिया खा रहा है। और हमारे ना बच्चों को रात को खाना मिलता है, ना खुदा की कसम रोना आता है जब घर जाते हैं ना बच्चों को, क्या दें हम? और यार हम क्या दें बताओ? बुजुर्गों में 60 साल मेरी उम्र है यार, इन लोगों को शर्म नहीं आती? मैं इस उम्र में रक्षा चला के मैं अपने बच्चों का पेट नहीं पाल सकता? ये लूट रहे हैं और खुदा करे इनके बच्चे भी कल को रक्षा चलाए, इनको पता चले। देखें, जब भी निकलते हैं मजीद गौरी साहब निकलते हैं, कोई और सब लोग सोए हुए होते हैं यार। एक हमदर्द आदमी जब निकलता है ना, उनकी सुनाई हमारे कार्य ना यार, ना हमें दवाइयाँ मिलती है, ना आटा, ना चीनी, कौन सा रेट पे हमें मिल रही है? ये सब ज़बानी कलामी है और सिर्फ माफिया लूट रहा है। हम ये चाहते हैं 304 रुपये पूरे शहर में कोई एक दुकान नहीं, कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। इंतजामिया सोई हुई है, सोई हुई है। इंस्पेक्टर जो उन्होंने जो 50-60 कंट्रोल इंस्पेक्टर बनाए होते हैं, वो रिश्वत लेते हैं, जेब में जाते हैं, घर चले जा रहे हैं। दुकानदार को पकड़ते हैं, आगे जाके 5000 रुपये लेते हैं। वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मैं ठीक कह रहा हूँ, मैं ठीक कह रहा हूँ, इल्ज़ाम नहीं, जो सच्ची बात है। और जज़ा का अमल हो तो LPG महंगी क्यों? सज़ा और जज़ा का अमल हो तो ब्लैक मार्केटिंग हो क्यों?
बात ये ऐसे ही देखिए, एक बात ये है, दूसरी बात ये है कि कहते हैं कि कुछ इदारे के लोग आते हैं और वो जेब गर्म करके चले जाते आते हैं भाईजान, आते वालों से पूछे हैं, ना, आते हैं। ये आप हमसे हैं वाले नहीं मानेंगे। रक्षा वालों से नहीं, क्यों दुकाने वाले नहीं मानेंगे? वो उन जिनके ऊपर मुकदमात होते हैं, वो मुकदमात किस लिए होते हैं? साहब, मैं आपको क्यों बताता होती है? सब मैं आपको बताता हूँ। होता यूँ है कि बिलफर्ज पैरा वाले हमने पकड़े और उनकी वीडियो मौजूद थी जिसके अंदर वो पैसे ले, वो जो सामान लेके जा रहे थे, वीडियो मौजूद थी। लेकिन हम उन लोगों के पास गए जिनसे सामान लेके, फ्रूट इकट्ठा करके लेके जा रहे, हम उनके पास गए, उनमें से कोई भी नहीं मान रहा था। क्यों भला? ओ भाईजान क्यों? ये वो खुद बेनिफिशियरी होते हैं ना। मेरी बात सुने, अब ये जो दुकान वाले खुद बेनिफिशियरी है ना, दुकान वाले पैसे देते हैं, अब मेरी सुनो, तो वो क्यों मानेंगे? देखिए मेरी बात सुनिए, मानने या ना मानने का आपको भी पता और मुझे भी पता है। हर बंदा ये सफ़र तय नहीं करना चाहता। ये मुश्किल सफ़र है, मुश्किल सफ़र है कि अदारे के साथ टक्कर लेके एक मजदूर आदमी अपनी दुकान चला ले, ये कभी भी नहीं हो सकता। गुजारिश ये है कि हम नारा तो सिर्फ आप जमहूरियत मानते हैं? हाँ जी, जमहूरियत मानते हैं? जमहूरियत को मानते हैं? मानता हूँ। आप जमहूरियत में अपने लोगों को बोलने तो दें। तो मैं कब इनका मौक़िफ़ ले रहा है। एक मिनट, मेरी बात सुने, जमहूरियत, ये बोलने वाली जमहूरियत आपकी बात कर रहे हैं? आपकी सारे लोगों से बात कर, जमहूरियत नहीं है। एक मिनट, नुमाइंदा एक होता है ना, नुमाइंदे से बात हो गई, मेरी बात बाकी सुने, इनकी भी हो नुमाइंदा सकता है ये एक- माने ही मेरी ना। बात सुने, नुमाइंदा एक होता है, नुमाइंदा बात करके बता रहा है ना आपको, ठीक है ना? ये अपना रक्षा चला रहे हैं, मैं इनकी नुमाइंदगी कर रहा हूँ। मैं हर चीज़ आपको बता रहा हूँ कि भाई मेरे पूरे लाहौर में आप चले जाएं हमारी जगह पे, आपको 450 से 500 रुपये मिलेगी LPG। नुमाइंदा इतना गुस्से वाला है, अगर उसको कोई ओहदा मिल जाता है वो सारों को मार देगा। इतना गुस्से वाला नुमाइंदा। मैं पागल हूँ, 18 साल से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इन ड्राइवरों की नुमाइंदगी कर रहा हूँ, मजदूरों मेहनत कशी की कर रहा हूँ। गुस्से वाले हैं आप। किसी को नहीं, और मैं गुस्सा नहीं करता, आप जानबूझ का गुस्सा दिलाते हैं, ठीक है ना? मैंने कभी भी गुस्सा नहीं किया। देखिए मेरी बात सुने, आपके दिमाग का रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में है। आप इस तरह की बात, दिमाग का रिमोट कंट्रोल नहीं, आप चुपती हुई बात करते हैं ना, जिससे ऑटोमेटिकली कोई बात ऐसी आ जाती है, आप उस बात को पकड़ लेते हैं। 18 साल में आप आपने- मुझे ऐसे पकड़ते हैं जैसे एंकर जाके इसे झूठे पीर नहीं फाड़ दे। तो आप झूठे पीर हैं। नहीं, तुसी इंज फाड़ दे हो मैनू कोई समझ ओए भाई मेरे, मैं इनकी यार नुमाइंदगी करता हूँ। मैं खुद भी मुतवसत घराने से तल्लक रखता हूँ। था चलो था क्या ले यार, चलो ये अल्लाह ताला का एहसान है मेरे ऊपर, ठीक है एहसान ना? है। आप मेरे लिए और दुआ करें, ठीक है ना? मेरा सिर्फ ये है कि मरियम नवाज साहबा, आप हमारे पंजाब की सल्तनत पंजाब की बादशाह सलामत है। मैं तंजन नहीं कह रहा। देखिए आप हुक्मरान है ना, हम अपना रंडी रोना किसके आगे रोए? आप बताएं कि LPG को किसने कंट्रोल करना है? आपने। प्राइस कंट्रोल किसने करना है? प्राइस कंट्रोल कमेटियों ने। आप ऐसा काम करें, ये अगर इनसे नहीं ना संभाला जाता प्राइस कंट्रोल कमेटियों से, तो ये LPG और मुनाफाखोरी का काम भी CCD वालों को दे दें, ताकि कुछ अमन और सुकून हो जाएगा। रिक्शे वाले भी फंस जाएंगे उसमें। ओ भाई यार, क्यों हमको क्राइम करते हैं? मजदूरी। बात बताता और मेरी बात सुनो, आप रिक्शे वालों को क्या समझते अच्छा, हैं? मेरी बात मैंने एक सुनो। मिनट बात सुनो यार, आज मेरी बात, आपने ये चलाना जरूर। कभी कोई रिश्तेदार 100 में से 1 मिनट, 100 में से 1 रिश्तेदार होगा जो किसी को कहेगा जा अपने बच्चे भतीजे को कहेगा जा मेरी कुड़ी को छाड़ा। कोई किसी पे एतबार नहीं करता। ये लाखों रक्षा ड्राइवर है जिनके साथ बेटियां, बच्चियां स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों में, अदारों में बच्चे, हम लोग वालदैन हमारे साथ भेजते हैं। ये हमारे एतमाद का आलम है। हमें क्यों पकड़ेगी CCTV? हमको गलत काम करते हैं, हमको डाकू है, चोर है, लुटेरे हैं। हाँ मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, इंशाल्लाह ताला वो वक्त दूर नहीं है, हम निकलेंगे। हम कल से निकल रहे हैं, कल से। वारी साहब आप बदमाश हैं। हैं? आप मेरे दोनों मैं कह रहा हूँ, अब मैं इसलिए पकड़ा हुआ, आप मुझे नहीं चलने दे रहे थे, मैं आपको नहीं चलने। बात ये है कि जमहूरियत है ना, ये जमहूरियत है। बात पता क्या है गौरी साहब, क्योंकि होता यूँ है कि मेरा अपना एक्सपीरियंस है। अगर यहाँ से 4 किलोमीटर कोई दूर होगा और रिक्शे वाले को अंदाज़ा होगा इस बात का कि यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है, तो इतने डबल से भी ज़्यादा पैसे मांग लेते हैं। मेरा एक्सपीरियंस है, अभी कल का भी एक्सपीरियंस, उससे पहले का भी एक्सपीरियंस है। इस तरह से होता है, नाजायज़ मुनाफाखोरी, तमाम लोग उसके अंदर शामिल होते हैं। अच्छा भाई ये बताइएगा अच्छा, कि एक मिनट, चलो इसका जवाब ले। मैं लूँगा ही नहीं। गवर्नमेंट से कहे, मैं आपका जवाब ही नहीं ले रहा। गवर्नमेंट से कहे फ्यूल का रेट तय करे और बेस फेयर और पर किलोमीटर किराया तय करे। हम तैयार तो करे, लेके आए कर दिया, वो मार्केट। कुछ करे ना, कंपनियां- कुछ सरकार कंपनियां करे, हम नहीं लेते, मुनाफाखोरी नहीं करते हमारी। देखे ये कंट्रैक्ट कैरिज है, दिल मनने का सौदा है। ਤੁਸੀਂ ਸਫਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੌਕਤ ਖਾਨਮ ਤੱਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ 300 ਸੂਟ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਦਿਲ ਮੰਨਣ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੈ, ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ सरकार ने रेट नहीं तय किया हुआ, सरकार रेट तय करे, हम तैयार हैं। फिर वायलेशन करे तो दे दे अंदर पर्चा दे दे इनके ऊपर। बात ये है कि अगर ये आपके contract नुमाइंदे करे जाइए। आप लोगों पे पर्चे दिलवा रहे हैं। देखिए जी, जो गलत करेगा उस पर होने चाहिए। देखिए उनका जो मौक़िफ़ है, जो मतलब कि किराया अवर चार्ज करेगा, जो कानून के मुताबिक सज़ा बनती है उसको दें।
देखिए जी, मुझे लगता है कि हमें ना इखलाक का हमारा बड़ा मसला है। इखलाकी तौर पर हमें मांगना ही नहीं चाहिए एक्स्ट्रा। हमें पता है कि कोई नया बंदा है, उसने 4 किलोमीटर दूर जाना है, तो जितने उसके पैसे बनते हैं उससे 3 गुना ना मांगे जाएं। मुझे लगता है ऐसे होता है रिक्शे वालों को। सच बात करनी है आप। नहीं देखें, ये 5 उंगली एक जैसे भी नहीं, मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप सच्ची बात करें। बिल्कुल वजन 5 उंगली एक जैसी नहीं होती कि हर मतलब कि महकमे के अंदर मैं आपसे हर महकमे एक्सपेक्ट के ये अंदर कर रहा हूँ, कोई- इसके ऊपर हाँ या ना बताइएगा। मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि आप सच बात करेंगे। क्या इस तरह से होता है कि 4-4, 5-5 गुना पैसे मांगे जाते हैं या 3-3 गुना पैसे मांगे जाते हैं? मांगे जरूर जाते हो लेकिन कोई देता नहीं, अल्लाह आपका भला कोई करे। देता नहीं है। ठीक है, मांगने कुछ जितना मर्जी किराया मांग लो, कुछ देता थोड़ी है। आज जो बेसिक हमारा इशू है वो एलपीजी है। ईरान में जंग जो लगी है आज उसको 1 माह हो चला है। ठीक है, ये तकरीबन 1 माह पहले से ही 170 या 80 रुपये गालबन इसका जो ना गवर्नमेंट का रेट था। ठीक है, यानी कि कुछ 3-4 माह पहले जब इस तरह 3-4 रेट माह था, पहले- उस वक्त भी 200 से ज़्यादा की मिल रही थी। तब भी 250 रुपये पर केजी जो है ना सेल की जा रही थी। ठीक है, इसको कंट्रोल किसने करना है? इंतजामिया ने करना है। ठीक है, इंतज़ामिया जो है, अब देखें कि डाला कल्चर इन्होंने ख़त्म किया है। अब जो बेसिक फोर्स है जो जिसने प्राइस कंट्रोल करनी है वो पीरा फोर्स है। ऐसा ही है। अब वो जत्थों की सूरत में, ठीक है, डाले उनको बड़े बड़े दिए हुए हैं, बाइक्स बड़ी बड़ी दी हुई हैं, उनके अंदर अखलाक नाम की बिल्कुल चीज़ नहीं है। सिर्फ बदमाशी गुंडा करती उनके अंदर, कूट पैरा फोर्स में? पैरा फोर्स के अंदर। ठीक है, आम रिक्शा ड्राइवरों को वो कैसे आपने गुंडे बना दिए उनको? तो गुंडे बने हुए हैं ना, वो गुंडे बने हुए हैं। अगर तो वो काम करते तो आज एलपीजी तो रेट ना होता। आज भी आप कहते हैं कि खत्ते के अंदर जो है ना वो जंग का आलम है। बिल्कुल तो ऐसे हमें बात जो है। ना अच्छा, अपने मैं हुकूमत मैं के- मैं हुकूमत एक के मिनट, साथ cooperate बिल्कुल करना ये चाहिए। बात पैरा फोर्स के मतलब बात है, मुझे लग रहा है बात काफ़ी लंबी हो जाएगी। यहाँ पे छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद इसी टॉपिक पे बात करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जिम्मेदारी पैरा फोर्स की भी है कि उन लोगों ने जाके कीमतों को कंट्रोल करवाना है। एक छोटे से ब्रेक के बाद इसके ऊपर बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। बात कर रहे थे एलपीजी के ऊपर, एलपीजी की कीमतों पर बात कर रहे थे, तो भाई ने इल्ज़ाम लगाया पैरा फोर्स वालों को कि पैरा फोर्स वाले बदमाश हैं। किस तरह से, किस तनाजुर में बात की गई उसको समझ लेते हैं, क्योंकि आधा सच जो होता है वो झूठ से भी बुरा होता है। किस तनाजुर में आप ये बात कर रहे थे कि पैरा फोर्स वाले बदमाश हैं? देखिए जी, लाहौर शहर के अंदर ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, हम इसका टैक्स पे करते हैं, रूट टोकन पासिंग, या हम इनके सबके पास जायज़ और नाजायज़, नाजायज़ भी दे रहे होते हैं। जी बिल्कुल, जगह पर नाजायज़ होता है ना, वो भी देते हैं। वो नजायज़ भी बिल्कुल जो बताखोरी की बता कह सकते हैं उसे। जैसे कि न्यू हॉस्पिटल के अंदर रक्षा की एंट्री फीस 100 रुपये वो भत्ते की मद में आता है। बिल्कुल ऐसे। ये जनरल बस स्टैंड है, ये सॉरी जना टर्मिनल है, वहाँ पे रोड के ऊपर खड़ा होने का 50 रुपये भत्ता वसूल किया जाता है। ना देने की जरूरत में कपड़े भी फाड़े जाते हैं। ठीक है, ये बताखोरी में आ जाता है। और पैरा फोर्स का जो इशू है, ये रक्षा स्टैंड फ्राहम करना लोकल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। ठीक है, अगर हमें कोई पॉइंट नहीं देंगे तो हमने अपनी मदद आपके साथ कहीं ना कहीं तो काम मजदूरी करनी है ना। ठीक है, आएंगे वो रिक्शे निकलवा देंगे। ठीक है, गालियाँ देंगे, वो तो उनका काम है। भाई उनका काम है। ये किसका काम है प्राइस कंट्रोल करना? ये जो उन्हीं का काम है। 750 वाला गोश्त है वो 1700 में बेचा जा रहा है, वो किसने करना है? अब ये जो एलपीजी है 750 जो रेट है वो सहूलत गो बाज़ार का या सहूलत बाज़ार का है, वहाँ पर जाएंगे। वैसे आम मार्केट में 800 का रेट। हजूर सुनने बाद जो मतलब कि सहूलत बाज़ार है, ठीक है, ये गवर्नमेंट के अंडर है, ऐसे ही है। तो जो दूसरे कसाई फटे लगा के बैठे हुए हैं वो क्या स्टेट के अंदर स्टेट बना के बैठे हुए हैं? मैं आपको दिखाऊं, इधर वाला जाए गाड़ी लेके पहले सूरत बाजार ढूंढे। रिक्शा लेके इन्होंने रिक्शा, नहीं, बात आप सुने गाड़ी ना वाले, मेरी आप गाड़ी बात वाले। सुने रिक्शे का किराया लग जाइए सहूलत बाजार, वो 600 रुपये आन जाता किराया साढ़ा लग जाए, या उतो 500 रुपये की किलो असं गैस भराइए, आन जाती किलो गैस तो फिर सानू वही जो 1700 रुपये किलो, फिर तो वही सानू बेहतर कम अज कम आपने ज़्यादा सामान लेना हो फिर जा सकते हैं, वरना हर करीबी पॉइंट पर सहूलत बाज़ार बनेंगे। आजकल के लाहौर में 23 बाज़ार हैं। आजकल के जिस तरह के कारोबार के हालात है तो बामुश्किल आटा, सब्जी, दाल चीनी, इससे ज़्यादा और बंदा ये तो बड़ा मसला है। एक ये वाला मसला जो है वो बहुत ज़्यादा है। बाकी लोगों से भी बात करते हैं। भाई ये बताइएगा कि आपको कमाइयाँ शमाइयाँ हो रही हैं कि नहीं हो रही? गुर्बत है पाकिस्तान। नहीं, आप लोग रिक्शे वाले कुछ कमाई शमाई भी कर रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ इन्हीं चक्करों में फंसे हुए हैं कि जी ये चालान का मसला हो गया, ये एलपीजी महंगी हो गई, ये पेट्रोल महंगा हो गया, कोई कमाई शमाई हो रही है? बच्चों के लिए कुछ लेके जा रहे हैं कि नहीं? तो भाई 1500 में क्या करें? घर चलाएं या बिल दें बिजली? 1500 रुपये बचता है एक दिन का। हाँ 1500, कितने घंटे चलाने के बाद 1500 बचता है? 12 घंटे। अब ये देखिए, मैं बात करना चाहूँगा उन लोगों से जो लोग समझ रहे हैं कि 1500 या 2000, इवन 3000 बहुत ज़्यादा बड़ी रकम है। 3000 पे आप रोज़ाना लें
और अगर आपके 3-4 बच्चे हैं या फिर दो ही बच्चे हैं, आप क्या मेयारी तालीम दिलवा सकते हैं इन्हें? 2-3 हज़ार रुपये के अंदर बिल्कुल नहीं दिलवा सकते। क्या आप जो लाइफस्टाइल कोई अपना मेंटेन कर रहे हैं, सिर्फ इतना लाइफस्टाइल मेंटेन कर लें कि अच्छी खुराक आप खा सकते हैं? नहीं खा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ चेयरमैन खा सकते हैं, आम लोग नहीं खा सकते हैं। मेरी बात सुने 2-4 बच्चों की बात ना करें, हम गरीब लोग हैं, हमारे तो बच्चे भी ज्यादा होते हैं। बात ये आप गरीब लोग थे। मेरी बात सुने यार, आप ठीक आ गए। और गरीबां के बच्चे भी ज्यादा होंगे ने, कुरबुर घर च पई हुंदी है। बात यह है कि इन बच्चों के लिए कमाना, उनको खिलाना, उनको पढ़ाना, उनकी हेल्थ पे तवज्जो देना, उनके लिए एजुकेशन पे तवज्जो देना, घरों के किराए देना, बिजली के बिल देना, पानी के बिल देना, इतना रोजगार जो 1500 रुपया उन्होंने बचाया, उसमें रक्शे की मेंटेनेंस भी है, ठीक है जी, उसका तेल बदल भी बन लिया है। नहीं मेरी बात सुन ले, मैंने आज आपको जाना नहीं देना, आज आप हमारा मौका पहुंचाएं तक, आप पहुंचाएं वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा तक। हम उनको ये बताना चाहते हैं कि आपकी रियाया, सिर्फ आपका मौका होगा, आपकी रियाया नहीं, आपकी रियाया जुल्म की चक्की में पिस रही है। माफिया आपकी रियाया को लूट रहा है, नोटिस ले। मैं रीफ्रेज कर लेता हूँ जी। मजीद गौरी साहब जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं क्योंकि एक चेयरमैन है, एक जमात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मजीद गौरी साहब के मामलात को देख लेते हैं, बाकी लोगों की भी बात कर लेते हैं। जी जी। एक अपने लाहौर एयरपोर्ट है, देखिए मैंने फिर वही बात है कि रक्षा बात हो गई उसकी। रक्षा स्टैंड फ्राहम करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। हम वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा करते हैं कि हज़ारों मजदूर लोग हैं जो कि एयरपोर्ट के ऊपर मेहनत मजदूरी करते हैं, ठीक है। अब एयरपोर्ट इंतज़ामिया के जो नूर नज़र लोग हैं, मंजूर नज़र जो लोग हैं, वो टैक्सियों के ऊपर इतने किराए मांगते हैं क्योंकि ये सस्ती सवारी है गरीब की, ठीक है, रिक्शा, तो वो चंद सौ में जो है ना अपने मंजिल को मुसाफिर चला जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये इस इशू को भी यकीनन तौर पर ज़्यादा देखना चाहिए क्योंकि ये भी एक मसला है। तमाम के तमाम लोग किसी ना किसी के, जितने भी रिक्शे से मुंसलिक लोग हैं, इनका एक मसला तो ये है कि चालान बहुत ज़्यादा होते हैं, फिर ये है कि इनके पॉइंट मुख्तस नहीं है, इनके पॉइंट मुख्तस कर देने चाहिए। जैसे कि आपने रेडियाँ लगवाई हैं, इसी तरह जैसे नाजायज़ और जायज़ जो भी आपने लगवाई हैं रेडियाँ, उस तरह से एक इनका भी जायज़ तौर पर एक पॉइंट बना दिया जाए और उसके अंदर मखसूस कर दिया जाए कि अगर इससे बाहर होंगे तो यकीनन तौर पर इनको भी चालान कर दिया जाए। कुछ इस तरह के बहुत से मसाइल हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद इन लोगों से मज़ीद बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। LPG की कीमतों में इजाफे के बाद एक तबका जो सबसे ज़्यादा मुतासिर है वो हमारे साथ मौजूद है। अच्छा भाईजान, ये बताइएगा कि क्योंकि 304 रुपये की कीमत है, जिनसे भी पूछा गया वो कहते हैं 304 तो इससे पहले भी नहीं मिल रही थी, तो अब क्या मामला हैं? क्या आप मान रहे हैं कि 400 450 तक ब्लैक हो रही है LPG? जी भाईजान 440 रुपये मिल रही है LPG। उसी वही है? हाँ जी, पवा रहे, डेली पवाने। नहीं वो तो आज रेट ਵਧਿਆ ना। आज भी नहीं, ये तो आज महीना हो गया जो दोगनी जंग लगी, जंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਉਹਨਾਂ ਉਹਦੇ ਪਵਾ ਰਹੇ ਹੋ 450 4 450 350 ਤੋਂ 450, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 250 ਰੁਪਏ ਦੀ 170 ਰੁਪਏ ਕੀਮਤ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ 250 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਜੀ। 300 ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ 440 ਹੋ ਗਈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਇਹ 470 ਹੋ ਜਾਏਗੀ, 500 ਕਰਨ ਲੈ ਜਾਣਾ ਕਰਮ ਵਾਲਿਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਰਾਨ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਮਨਾ ਰੋਕਿਆ, ਗੈਸ ਕਿਹੜੀ ਮਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਤਾਖੋਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ अपनी। ये बात बिल्कुल ठीक है कि एक माह से 400 450 मिल रही है। ये बिल्कुल ठीक है। ईरान से हमें वैसे भी गैस नहीं मिलती, ईरान का पैप निकालो, पाकिस्तान में लगवाओ। तमाम के तमाम मसाइल हो रहे हैं ना, खित्ते के अंदर चीज़ें बाहर से नहीं आ रही अंदर, पर ईरान से हमें गैस पेट्रोल वैसे नहीं मिलता, ये तो अरब से मिलता है, तो इनका कम वो जहाँ से आती हैं सारी चीज़ें, वो पॉइंट उन्होंने रोका हुआ है। सारी इनके पास स्टॉक भी पड़ा ना, एक सिलेंडर के साथ मुल्क तो नहीं चला रहे, एक पॉइंट के साथ कहाँ से स्टॉक महीनों का तो नहीं। अगर नहीं भी तो इतना भी आपको पता है कि 420 450 ये रेट तो नहीं है, 310 या 304 ही है ना, इतना क्यों मिल रहा है? और इसी में साहब ने अमीर हो रहा है वो दिन भर दिन अमीर हो रहा है, गरीब ही मार रहा है, लूट रहे हैं हमें। हम यही कहें, देखें बात मेरी, मैं फिर वही करना चाहता हूँ, जब हम घर जाते हैं ना मैं रोना आता है, जब हमारे बच्चों को दवाइयाँ नहीं मिलती, फल नहीं मिलता, ये वो हम आला तलीम नहीं दिला सकते। ये मजदूर लोग अवाम रीढ़ की हड्डी है इस मुल्क की, इनके बड़ों ने कुर्बानी दी हुई है यार, इन्होंने कुछ नहीं किया हुआ। कोई हिंदुस्तान से इसके वाले, कोई अपना दादा, किसी ने अपनी दादी खोई हुई है, इन्होंने क्या खोया हुआ है? इन्होंने समेटा है, बनाया है। ये मजदूर लोग हैं, ये अवाम की रीढ़ की हड्डी है, इनको कमज़ोर ना करें। अगर जान ना रहेंगे ये आपसे कुछ नहीं होगा। यही लोग हैं आपके कोठियाँ बनाने वाले, घरों को बनाने वाले, यही मजदूर लोग हैं यार। इनका खा रहे हो, महंगाई पे महंगाई, महंगाई पे महंगाई यार। इससे हमें मार दें, हमें मार दें, हमें एक लहदा रियासत में फेंक दें,
लूट रहे हैं यार, खुदा के लिए कुछ करें, हमारी बात आगे पहुंचाए, वरना मर जाएंगे। फिर आप पहुंचाएंगे, सोए हुए हैं वज़ीर आज़म साहब, सोए हुए हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ इनको लगाम डालें, ये हमें लूट रहे हैं, सिर्फ लूट रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। हम मर रहे हैं, मैं फिर बार बार कर रहा हूँ, मर रहे हैं, हमारा कुछ करें। जो कहते थे कि मैं अपने कपड़े बेचकर इन अवाम को आटा दूंगा, वो तो हमारे कपड़े उतार रहे हैं। क्यों? बिल्कुल ऐसे ही है, ये अवाम के मसाइल तो बढ़ते से बढ़ते जा रहे हैं। खुसूसन के मजीद गौरी साहब से मैं आखिरी वर्डिक्ट यहाँ पर चाहूँगा कि अगर वो आके, क्योंकि बात यूँ है कि जब LPG की कीमतों में इजाफा हुआ तो यकीनन ये तमाम लोगों के लिए मसला ज़रूर था, लेकिन अगर मुयस्सर ही ना आए तो एक बड़ा मसला है। अच्छा गौरी साहब, फाइनल बात ये है, अब तो हो चुकी हैं ये तमाम की तमाम चीज़ें महंगी हो चुकी हैं, पेट्रोल भी महंगा हो चुका है, अब आगे का क्या लाए अमल है आपका? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो पाकिस्तान की सालमियत के लिए आप कहते हैं पाकिस्तान का साथ दो, पाकिस्तान की सालमियत के लिए पाकिस्तान का बच्चा बच्चा पाक फौज और हुकूमत के साथ खड़ा है, ये तो क्लियर होगी बात। दूसरी बात ये है ये जो माफिया है ना, जो LPG के ऊपर मुनाफाखोरी कर रहा है, ठीक है नहीं, इसका सदेबाब वज़ीर आला मरीम नवाज़ बेहतर अंदाज में कर सकती है, ये मैं आपको क्लियर बता दूँ। ये पहली वज़ीर आला है जो मर्दों से ज़्यादा ताकतवर है और अपने फैसलों पर डटने वाली है, ये मैं सच्ची बात कह रहा हूँ। हाँ जी, तो मेरा वज़ीर आला आपसे ये है कि आप मरीम नवाज़ साहबा, आपकी रियाया मुश्किल की इस घड़ी में आपकी मुंतज़र है, आप LPG के माफिया को कंट्रोल करें और ये सहूलत बाज़ार है, दूसरे आखिरी अशिया खुर्द नोश की जो कीमत उसको नीचे लाएँ, कुकिंग ऑयल को नीचे लाएँ, मुर्गी का गोश्त और बड़े गोश्त को भी नीचे लेके आएँ, ताकि गरीब अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिला सके। हम आपके मुंतज़र रहेंगे कि हम आप LPG कब सस्ती करवाती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। मजीद गौरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, रिप्रेजेंट कर रहे थे तमाम रिक्शा यूनियन को। सबसे बड़ी रिक्शा यूनियन लाहौर के अंदर अवामी रिक्शा यूनियन है और यकीनन ये तमाम रिक्शे वालों की आवाज़ है कि तमाम के तमाम मसाइल पिछले 1 सालों में सबसे ज़्यादा जो फ़ेस किए हैं, या तो पैरा की वजह से जो लोग रेडी बांध थे उन लोगों ने फ़ेस किए हैं, या तो रिक्शे वालों ने फ़ेस किए हैं। यानी अगर हम दूसरे अल्फाज में कहें तो गरीब आदमी ने सबसे ज़्यादा मसाइल फ़ेस किए हैं। इसका कोई ना कोई हल ज़रूर होना चाहिए। प्रोग्राम में हमने ये LPG और तमाम के तमाम रिक्शे वालों के मसाइल के मुतालिक बात की। आप अपने राय का इज़हार ज़रूर करिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान हमज़ा जावेद और प्रोग्राम आखिर क्यों की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।